हरिहर भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। मैं यूपी से ही हूँ और अपने रायबरेली जिला से हूँ। जिला रायबरेली रायबरेली जिला से। जी। तो दरबार से आप कब से जुड़े हैं? दरबार से तो मैं 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और नवदिवसीय करके आया हूँ। औरोग्य करके दीक्षा भी लिया हूँ तंत्र 3 में गुरुदेव द्वारा इसी जून में जो है जून महीने में लेवल 3 में गुरुदेव द्वारा मैं चयन किया गया हूँ। तो जो काशी से करौली धाम तक की ये जो यात्रा है, किसके माध्यम से आप आए थे काशी? तो देखो, मैं एक सिंचाई विभाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो मैं कहीं बार-बार तो पहुँच नहीं पाता हूँ। गुरुदेव भी कहते हैं आश्रम आने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है भाव में रखिए और भाव से ही सब कुछ हो जाता है। आप जब समय मिले तभी आइए, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऑनलाइन गुरुदेव के सब वीडियो देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मैंने जो है अपने विवेक दुबे जी का जो है मैंने यूट्यूब पे पदयात्रा के लिए जो है वो देखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि पदयात्रा करने के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए एक वीडियो में देखा मैं पहले कि इस नंबर पे मुझसे संपर्क करें, फिर पदयात्रा कैसे करनी है, क्या करना है, वो विधि विधान बताएंगे। फिर जब उनके नंबर पे जो फोन करके किया तो उन्होंने एक ऐप्स डाउनलोड करने आर्ट करके कुछ एक ऐप्स था, वो डाउनलोड कराया कि ये करिए। फिर उसके बाद जो है उसमें भी कोई एक ग्रुप बनवाए थे पदयात्रा का, कि पदयात्रा का ग्रुप बनवाए। फिर ऑनलाइन बात करने के लिए मीटिंग का एक ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहा, मीटिंग करने के लिए। जूम मीटिंग। हाँ, जो भी हो, लेकिन अब मैंने कहा अब आपसे डायरेक्ट बात हो सकती है, मतलब आप पदयात्रा कराने आएँगे तो कि नहीं कराने आएँगे? तो वो पदयात्रा कहते तो है कराने आएँगे, लेकिन वो रहते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है? वो यहाँ आते नहीं है, खाली फ़ोन से ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ कभी नहीं आते हैं। अच्छा, उनसे जुड़ने के बाद मैं डेट-वेट कन्फर्म करके फिर मैंने बताया मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं, सब कुछ पूरी डिटेल दिया उन्होंने। तो 15 लोग जुटे, तो यहाँ से जब वहाँ काशी विश्वनाथ जब मैं पहुँचा, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं है। और मैंने कहा कि 6 या 7 लोग वहाँ इकट्ठे हो पाए थे। तो मैंने उनसे बात किया विवेक जी से, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा कि देखिए मेरे पास सामान है, आपने स्वयं बताया था कि अपनी व्यवस्था रास्ते में चलने के लिए आप अपने मतलब जो रुकने की, ठहरने की व्यवस्था आप अपने हिसाब से करके चलना। तो हिसाब से मैं लेके सामान बैग डबल बैग थी, मैं लेके चल नहीं सकता था। मैंने कहा भैया देखो, आपने कहा था कि मैं गाड़ी की व्यवस्था और जो है आपने ये भी बताया था कि होटल में खाना नहीं है बाहर, यानी कि गाड़ी और खाने की व्यवस्था आप उसमें कर देंगे, ठीक है? तो वो भी आप कुछ नहीं कर कहें, तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? कहा 7 लोगों के लिए गाड़ी नहीं हो सकती है। तो मैंने उनको यही जवाब दे दिया कि भैया 7 लोग की गाड़ी नहीं हो सकती है, तो आपको पहले ही सब सिस्टम बना के रखना चाहिए था ना। क्योंकि अब जैसे जो कोई आ गया वहाँ से सामान लेके, उसका तो एक निरर्थक हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, इतनी जो है सामान लेके मैं पद यात्रा भी नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप जो है ग्रुप छोड़ दीजिए और चले जाइए, सीधा उन्होंने यही कहा, ग्रुप छोड़ दीजिए चले जाइए, जहाँ मर्जी हो अपने हिसाब से देख लीजिए। उनकी एक एक ये लैंग्वेज है। फिर उनके बारे में मैंने पता किया, तो पता लगा कि कहते हैं पग यात्रा दूसरे को तो करा रहे हैं, लेकिन खुद पग यात्रा भी ढंग से नहीं किए हुए हैं, ना दरबार से जुड़े हुए हैं, ना गुरुदेव से दीक्षित हैं, ना ही वो शिष्य हैं। मैं तो गुरुदेव से विनती करके कहता हूँ कि ऐसे जो हैं पग यात्रा जो करवा रहे हैं, इनको कतई ऐसे जो है इनको जो है करने का अनुमति ही ना दी जाए, कि जो किसी को भ्रम में रख रहे हैं। दूसरी चीज, पदयात्रा में जानते हो ये कहते हैं कि दूसरे के पास नहीं जाना, और ये हमारे जो है, अब तो मैं शिव कुमार भैया के पास आ गया हूँ, अंकल के पास, इनके साथ से मैं कर रहा हूँ, और उनके बारे में बताते हैं कि उनके पास नहीं जाना, नहीं तो गाड़ी का भाड़ा 5,000 बता दे कि 7,000 बता दे, कोई लिमिट ही नहीं है। और उसके बाद खाना पता नहीं किस तरह का गंदा दे कि खाना दे, मतलब अरे बहुत तरह की भ्रांतियां पैदा किया कि वो इस तरह के हैं, उस तरह के हैं। जब स्वयं वो दीक्षित नहीं है और अगला दीक्षित है, फिर भी उसके बारे में इस तरह के गंदे सोच रखते हैं, तो इस तरह का हमारी तरफ से सख्त हिदायत है कि इस तरह आदमी को रखना ही नहीं चाहिए, और उसको उसको हमारी तरफ से, गुरुदेव की तरफ से उसको दंडित भी करना चाहिए। बाकी वो गुरुदेव की इच्छा है जो करे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे शख्स को हम बहुत वो कर रहा हूँ, मैं उसका बहुत विरोध कर रहा हूँ कि इनकी पग यात्राएं जितनी भी हैं तुरंत रद्द करनी चाहिए। और जैसे हमारे शिव कुमार अंकल जी हैं, ये दरबार से दीक्षित हैं, लेवल 15 में चल रहे हैं, ठीक है?
ऐसे शिष्य जो बाबा के श्री चरणों में समर्पण है, ऐसा कभी गलत कर ही नहीं सकता है। सत्यता है ये, जो भी बाबा का जुड़ा हुआ है। जब मैं जानता हूँ कि 3 में हूँ, मेरे अंतरात्मा का भाव इस तरह का, तो मुझसे कितना सीनियर है वो, और मैं उनसे कितना जूनियर हूँ। मेरे अंदर वो है भाव, तो उनके अंदर मुझसे और अधिक, बहुत अधिक भाव होगा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके रद्द करने के बाद मैं अपने शिव कुमार अंकल से मिल पाया। उनका बहुत बहुत बार बार मैं आभार करता हूँ कि उनकी कृपा से मैं इतनी दूर, यानी 100 किलोमीटर जो है चल के आ गया, 110 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, इनकी सहायता से ही। और ना ही इन्होंने मुझे अनभज्ञ भोजन कराया, अच्छा भोजन कराया। उनके साथ यात्रा करने में जो आनंद आया, वो कभी आनंद मैं सोच भी नहीं सकता था उनके साथ। जो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनके साथ मैं नहीं कर सकता था। लेकिन इनके साथ जो आनंद आया, वो आनंद की अनुभूति मैं बता नहीं सकता। क्योंकि ये कहते हैं ना, बाबा का भाव जो है, मैं जानूं या मेरा बाबा जाने, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में। इनकी दया से आगे भी बाबा की कृपा से सब कुछ इतने आराम से हो जाएगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं अपने शिव कुमार अंकल को बार बार, बहुत बहुत बार धन्यवाद देता हूँ, और इनसे हमेशा जुड़ा भी रहना चाहता हूँ। इनके सहयोग से, इनके कुछ ज्ञान माध्यम से आगे बढ़ूं, और उस जैसे आदमी के साथ हमेशा हमारी उनसे छुट्टी भी हो जाए, और किसी का कभी अहित हो भी ना पाए। ऐसे व्यक्ति को जो अहित कह रहा है, उसका बाबा माँ जो करना होगा वही देखें। धन्यवाद। जय माँ बाबा की। हरि हर। हरि हर।